हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले लिनक्स ट्यूटोरियल में हमने कुछ कमांड्स देखी थी जो कि प्रोसेस से रिलेटेड थी। प्रोसेस को किल करना, प्रोसेस की आईडी देखना, प्रोसेसेस को देखना, कितनी क्या प्रोसेसेस चल रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लिनक्स ट्यूटोरियल में डिस्कस करा था। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो होने वाली है एको कमांड पर। अब ये एको कमांड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर काम आती है, वो सभी हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एको कमांड को सीखते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एको कमांड के बारे में। तो यहाँ पर आपको टर्मिनल दिख रहा होगा, मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया है। और टर्मिनल को ओपन करने के साथ साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ एको कमांड के बारे में। टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट आपको मालूम ही होगा, Ctrl+Alt+T। तो ये है टर्मिनल को ओपन करने का शॉर्टकट। और इस वीडियो के अंदर हम एको कमांड को जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा है, एक कमांड है मैन नाम की। उसके बाद अगर आप किसी कमांड का नाम लिखते हो तो आपको उस कमांड के बारे में बता देता है कि उस कमांड के अंदर आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे, किन किन आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। जैसे कि एको कमांड है डिस्प्ले अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगी। ध्यान रखना क्या कहा इन्होंने, अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। -e का मतलब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। -e का मतलब है हम इसके अंदर एस्केप सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं। अब आपने कोई ना कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में एस्केप सीक्वेंसेस सिखाए जाते हैं। और सारे लैंग्वेजेस में ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस सेम होते हैं। जैसे कि // का मतलब है एक सिंगल बैकस्लैश, /a का मतलब है अलर्ट, और /b का मतलब है बैकस्पेस, ठीक है। /c का मतलब आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और ये सारे के सारे, जैसे एक नई लाइन क्रिएट करनी तो एक \n लगाना पड़ेगा आपको, आप नई लाइन में चले जाओगे, ठीक है। तो एको कमांड कुछ नहीं करती। अगर आपने बाकी कोई अदर लैंग्वेजेस करी हैं तो वहां पर आप जान सकते होगे कि वहां पर हम जब एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते हैं तो एस्केप सीक्वेंस में क्या होता है, एक तरीके से हम कुछ सीक्वेंस को एस्केप कर देते हैं ना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले जो है एको कमांड की। एको कमांड क्या करती है, अगर आपने किसी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट फंक्शन का यूज करा है, printf फंक्शन का यूज करा है और console.log का यूज करा है, तो ये सारे के सारे सेम है। अब मैं जावा का बताऊं, system.out.println या प्रिंट, है ना। तो ये जो फंक्शंस थे सभी, ये क्या करते थे, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ प्रिंट करने के काम आते थे। तो ऐसी हमारी एको कमांड है। एको कमांड भी क्या करती है, आपकी एक स्ट्रिंग को पर्टिकुलर प्रिंट करने में हेल्प करेगी। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो डेथ कोड, ठीक है, एंटर करता हूं तो ये मेरे को हेलो डेथ कोड प्रिंट करके दे देगी। तो एको का मतलब है प्रिंट करना, ठीक है। अब आपको कोई कहे एको करो हेलो डेथ कोड, तो आप ऐसे लिखोगे एको और हेलो डेथ कोड। अब आप कहोगे यार इस एको कमांड का यूज क्या हुआ, ये वही तो लिख रही है जो हम लिख रहे हैं। नहीं, इस कमांड का यूज आप मेनली बैश स्क्रिप्टिंग में करते हो। बैश स्क्रिप्टिंग मतलब कि एक लैंग्वेज है, मतलब कि आप बैश के अंदर अपनी स्क्रिप्ट बनाते हो और उसके अंदर आप एको कमांड को यूज कर सकते हो। जैसे प्रिंट console.log को हम यूज करते हैं अपनी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो मेनली ये स्क्रिप्टिंग में काम आता है लाइनक्स की। और इसके अंदर आप वेरिएबल्स भी बना सकते हो। जैसे अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना हो तो आप सिंपल लिखो यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई भी वेरिएबल बनाना है, जैसे मैं लिखता हूँ माई वेर या फिर सिंपल वेर लिखता हूँ और इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। हेलो के बाद ना कोमा लगा देते हैं, ठीक है, कोमा और स्पेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जब भी आप एक वेरिएबल बनाओ तो वेरिएबल का नाम लिखो पहले और डायरेक्ट इक्वल टू का साइन लगाओ और फिर वैल्यू लिख दो। बीच में ना कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। एंटर कर दो तो ये वेरिएबल बन के तैयार हो जाएगा। अब आप वेर लिखोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि कमांड वेर नॉट फाउंड, ठीक है, कमांड जो वेर है वो नहीं मिली है। अब आप ये चाहते हो कि इस वेरिएबल को मैं एज अ वैल्यू प्रिंट करवाऊं, तो आप एको कमांड का यूज कर सकते हो। अब आप लिखोगे एको वेर, अभी वेर को प्रिंट कर देगा। अब आप कह रहे हो यार वेरिएबल बना दिया, अब हम यूज तो नहीं कर पा रहे। वेर की वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है हेलो, है ना। लेकिन हमने एको करा वेर को तो ये वेर ही लिख दिया इसने। अब देखो एको के बाद आप जो भी लिखोगे ना वो डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देगा, चाहे आपने डबल कोट्स में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो यहाँ पे एक मैं आपको सलाह देता हूँ कि डबल कोट्स में ही लिखना जो भी आप लिखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। डॉलर वेर लिख दो तो इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। देखो अब दिखाता हूँ आपको। अगर मैं करता हूँ एको और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर वेर और उसके बाद अगर मैं लिखूँ डेथ कोड और यहाँ पर डबल कोट्स को एंड करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है हेलो डेथ कोड, ठीक है, हेलो डेथ कोड। थोड़ा सा और अच्छे से करें, यहाँ से मैं बैक स्पेस हटा देता हूँ और अब
अब एंटर करूँ तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हम गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर मेरे को वैर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जो वैर है ना, अंदर से स्पेस को हटाएंगे, एंटर करेंगे और अब यहाँ पर मैं वैर स्पेस डेथ कोड लिखता हूँ। तो अब देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हेलो डेथ कोड प्रिंट हो चुका है। इस वैर की वैल्यू क्या है, ये हेलो कोमा, ठीक है। उसके बाद ये स्पेस और उसके बाद डेथ कोड प्रिंट हो चुका है। हमने डबल कोट्स का यूज कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एको कमांड को यूज कर सकते हो, अपने वेरिएबल बना सकते हो और साथ में आप अपने टेक्स्ट को प्रिंट करवा सकते हो। मेनली बस इसी काम में यूज होती है एको कमांड, ताकि आप कुछ मान लो आपने कुछ वेरिएबल बना के सेव कर रखा है बैश के अंदर, तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं आप उनको एको करके देख भी सकते हो, उसकी जो वैल्यू है वो सही है भी या नहीं। और बस यही है मेनली एको कमांड का यूज। और अब मैं इसके कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखोगे एको, और ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज लाइन 1, ठीक है, दिस इज लाइन 1 एंड कोमा के बाद मैं चाहता हूँ एक नई लाइन आ जाए, तो मैं एंटर मारूंगा तो नई लाइन तो नहीं आएगी, ठीक है, ये आ गई। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज लाइन 2 और यहाँ पे मैं अगर डबल कोट्स को एंड कर दूं और एंटर करूं, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से हमारे पास दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2 हमारे पास सही है। लेकिन अभी आपने एंटर मार दिया ना यहाँ पर, ठीक है, तो एंटर इसने एस्केप सीक्वेंस ऑलरेडी रीड कर लिया है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ आपको, एको और आपको लगानी हो तो आप ऐसे लगा सकते हो, दिस इज लाइन 1 कोमा बैकस्लैश n और दिस इज लाइन 2, उसके बाद डबल कोट को एंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। अब बारी है कि बैकस्लैश n मैंने आपको बताया था कि न्यू लाइन में लेके जाता है ना, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा अभी यहाँ पे, क्योंकि एको डायरेक्टली एस्केप सीक्वेंस को सपोर्ट नहीं करता जब तक आप पर्टिकुलर एक ऑप्शन नहीं लगाओगे -e करके। अब जैसे ही ये लगा दोगे तो ये एस्केप सीक्वेंस काम करने लग जाएगा। अब कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो आप जाके चेक कर सकते हो। मैन कमांड लिखो और इको लिखो और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे एस्केप सीक्वेंसेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और बाकी आप इस कमांड के बारे में और भी पढ़ सकते हो, ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है। मैं क्यों दबा के यहाँ से क्विट करता हूँ। और अब ये जो ट्यूटोरियल है एको कमांड का, ये कंप्लीट होता है। होप आपको ये समझ आया होगा और एको कमांड के बारे में आपको पता चला होगा कि कैसे यूज करते हैं। साफ बात है कि एको कमांड यूज होगी सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग के लिए। कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना हो, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो, वो आपका खुद का बनाया हुआ वेरिएबल हो या फिर जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं लाइनक्स के अंदर, वो अगर आपको यूज करने हैं तो वो एको कमांड में आप प्रिंटिंग कर सकते हो मेनली, ठीक है। अब बारी आती है वेरिएबल की। जो ये आपने वेरिएबल बनाया ना, जब तक ये टर्मिनल ऑन है तब तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही मैं इस टर्मिनल को ऑफ कर दूंगा ये वेरिएबल बंद हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से कुछ काम कर रहा है। जैसे आप आईडीएलई ओपन करते हो, अगर आपने पाइथन करी है, अभी मैंने डाल नहीं रखा आईडीएलई, अगर आप आईडीएलई ओपन करते हो तो ये कुछ उसी तरीके से काम करता है, ओके। तो होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, स्मैश दैट लाइक बटन एंड गाइस शेयर करो इस वीडियो को। जो भी लिनक्स सीखना चाहता है, मैंने बहुत ही अच्छे से और डीपली ये कोर्स बनाया है और इस कोर्स को भी जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं हम, लाइनक्स के कोर्स को, और साथ में हम बैश स्क्रिप्टिंग भी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।